कम करने से नाराजगी देखी जा रही है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की चेतावनी। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम के वादे के अनदेखी यहां पर की गई है और पीएम की गारंटी को पूरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से। कहा गया है कि पीएम की गारंटी को पूरा नहीं किया गया। जल्द ही प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी बैठक में ये फैसला। तो बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का फैसला नहीं लेने से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब हड़ताल की चेतावनी दे रही है। दरअसल पेट्रोल पंप मालिक साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार फैसला लेगी और पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एसोसिएशन अब कह रहा है कि पीएम मोदी ने खुद वैट कम करने की गारंटी दी थी, लेकिन बजट में गारंटी पूरी नहीं हुई है। राजस्थान सरकार के अंतरिम बजट से पेट्रोल पंप संचालक और राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नाराज हैं। उनका कहना है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले हड़ताल पर जाने का मन उन्होंने बना लिया है। मामले को लेकर जल्द ही प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाएगी। तो वैट कम नहीं किया गया पेट्रोल डीजल पर और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन खुद ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम होगा, लेकिन जब बजट पेश किया गया तो ऐसा ऐलान नहीं किया गया। तो ऐसे में अब वो बैठक बुलाने वाले हैं प्रदेश स्तर पर और तमाम रणनीति इनकी ओर से बनाई जाएगी। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वक्त पवन अटारिया मेरे साथ मौजूद हैं लाइव, उन्हीं का हम रुख करना चाहेंगे। पवन, क्या है पूरी जानकारी? और क्योंकि बैठक भी बुलाई जानी है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से वैट कम करने को लेकर, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए मनी, विधानसभा चुनाव 2023 में जब चुनाव होने थे उससे पहले ही राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आचार संहिता लगने से पहले ही हड़ताल की थी सितंबर महीने में कि भाई राजस्थान में भी दूसरे राज्यों की तरह वेट कम किया जाए पेट्रोल और डीजल पर। मगर उन्हें कई बार सरकार से, जब उस वक्त जो मंत्री थे खाचरियावास, उनके द्वारा और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के द्वारा बैठक हुई थी। बैठक में उन्हें लॉलीपॉप दी गई थी कि आचार संहिता लगने से पहले आपके वेट कम कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में कई विधानसभा चुनाव को लेकर सभाएं की, उस पर भी कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो वेट कम किया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। और कल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जब बजट पेश किया और बजट में पेट्रोल डीजल की बात तक नहीं हुई, उसके बाद समस्त पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने कल एक बैठक की। बैठक में एक निर्णय लिया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, चुनाव से पहले ये सभी पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जो भी राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप संचालक हैं वह हड़ताल पर जा सकते हैं। तो ऐसी एक विज्ञप्ति इन्होंने जारी की है और बताया है कि जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जिन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर जिस तरीके से वेट कम है पेट्रोल डीजल पर, उसी तरीके से राजस्थान में भी कम किया जाए। तो कल जब बजट में इसका जिक्र तक नहीं हुआ तो ऐसे में समस्त पेट्रोल पंप संचालकों में काफी रोष है और वह लोकसभा चुनाव से पहले एक मीटिंग करने के बाद हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। जी मन, बीजेपी की ओर से कोई रुख अब तक सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हड़ताल पर हम चले जाएंगे, हड़ताल की धमकी इनकी ओर से दी जा रही है और रणनीति बनाने के लिए बाकायदा बैठक भी बुलाई जाएगी, ये भी कह रहे हैं। बीजेपी की किसी नेता को कोई रिएक्शन इस पर? देखिए मनी, देर रात ये एक विज्ञप्ति जारी हुई है और सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को प्रकाशित किया है। तो निश्चित तौर पर अब ये खबर चलने के बाद जो रिएक्शन है वो अब आना शुरू होंगे। कोशिश करेंगे जो भी जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लोगों से बात करना चाहेंगे कि अब आप लोगों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि देर रात ये विज्ञप्ति जारी हुई थी और सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान ने सभी प्रदेशवासियों को आगाह किया है कि पेट्रोल पंप संचालक अब हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं 2023 सितंबर महीने से लगातार चली आ रही है। कई बार वह हड़ताल पर भी गए, कई पूरे दिन भी रहे, कुछ घंटों की भी हड़ताल की, मगर उनकी जो मांग है वह अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन अटारिया, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद।